नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का रुख करेंगे, जहां भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए बाकी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी और एनडीए के महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा के साथ ही बिहार के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर भी आज चर्चा संभव है। हालांकि माना जा रहा है कि दक्षिण में बीजेपी कमजोर है। ऐसे में बीजेपी के लिए दक्षिण साधने में कौन कितना मददगार होगा, जिन नामों की घोषणा होगी वो किस दावों के साथ चुनावी अखाड़े में होंगे, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। गौरतलब है कि भाजपा तेलंगाना की 17 संसदीय सीटों में से 9 पर पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें 2 ऐसे उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है जो कुछ समय पहले ही पार्टी से जुड़े थे। बीआरएस से बीजेपी में आए बीबी पाटिल को भी जहांगीराबाद से टिकट मिला है, वहीं नागर कुरनूल से पी भरत को मौका दिया गया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक बार फिर बैठक होगी। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। दरअसल कांग्रेस भी लगातार एक तरफ सीटों के नामों पर चर्चा कर रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक हुई है, सीटों पर मंथन हुई है। इसी बीच अब बड़ी खबर है कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार आयोजित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के जरिए अपने दूसरे दौर के प्रत्याशियों का भी ऐलान कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी की ये दूसरी और अहम बैठक होनी है। इस बीच सहयोगियों के नामों पर भी चर्चा संभव है। अभिनव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। कौन कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज एक बड़ी बैठक होनी है। इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार समेत कई राज्यों को लेकर मंथन किया जाएगा। वहां पे किस सीट से किसको प्रत्याशी बनाना है। बीजेपी ने जहां पे गठबंधन किया है, एनडीए के सहयोगी दल भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की एक सूची आ चुकी है, लेकिन कई अन्य राज्य ऐसे हैं जहां पे अब तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। उसको लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब आगे चुनाव में उतरेगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए अभिनव, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अगर हम बीते भाजपा की सूची पर गौर करें तो 195 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। आज भी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद होगा और जब दूसरी लिस्ट है ये कब तक जारी कर सकती है बीजेपी? जी बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इस बैठक में मौजूद होंगे। इसके अलावा जो तमाम बड़े नेता हैं भाजपा संगठन के, वो होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। ये जो उड़ीसा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, उन तमाम राज्यों को लेके फोकस किया जाएगा। दक्षिण में बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है, तो दक्षिण को भी लेके इस बैठक में मंथन किया जाएगा। वहां भी समीकरण साधने के प्रयास किए जाएंगे कि किस प्रकार से इस बार पहले से बेहतरीन समीकरण बना के बीजेपी चुनावी मैदान में उतर सके और अधिक से अधिक सीटें जीत सके। बिल्कुल, देखिए अभिनव, अगर हम यूपी की बात करें, सियासी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, 80 लोकसभा वाला प्रदेश यूपी। 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पहले किया जा चुका है, लेकिन अब जब दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आएगी तो क्या बाकी बचे हुए प्रत्याशियों का भी ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने जो अपनी पहली सूची जारी की है उसमें 51 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। कई सीटों पे अभी भी बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। अगर कैसरगंज सीट की बात करें या इसके अलावा तमाम ऐसी सीटें हैं उस पे अब तक बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं घोषित किए हैं। बीजेपी लगातार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है और ऐसा बताया जाता है कि बैठक के बाद किसी भी दिन बीजेपी अपनी जो दूसरी सूची है उसको जारी कर देगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।